हत्याकांड में 14 आरोपी हुए गिरफ्तार। आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। राजधानी दिल्ली के चर्चित तरुण हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। अब तक इस मामले में करीब 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कुछ आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई भी की है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद फरार चल रही 3 महिलाएं सायरा शरीफ और सलमा को दिल्ली के ख्याला इलाके में से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों घटना के बाद छिपी हुई थी और पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही थी। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की हुई कार्रवाई। घटना के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आरोपियों से जुड़े अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। एमसीडी की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कुछ मकानों के अवैध हिस्सों को बुलडोजर से ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस ने क्षेत्र को घेर कर स्थिति पर नियंत्रण रखा हुआ है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी की मां ने अदालत में याचिका दाखिल कर इस कार्रवाई को चुनौती दी है, जिस पर अदालत में सुनवाई चल रही है। इलाके में कड़ी सुरक्षा तनाव को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके को सेक्टर में बांटकर भारी पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स RAF तैनात कर दी है ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे। परिवार की मांग है कि सीबीआई जांच की जाए और सख्त सजा। वहीं तरुण के पिता ने स्थानीय जांच पर असंतोष जताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सरकार से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही हत्या से जुड़े सभी पहलुओं पर खुलासा किया जाएगा। किसी बच्चे से गुब्बारा नीचे गिर गया तो मोमदन के पैरों पे छींटे लग गए। तो कहती है लीलगर थी वो, तो कह रही उसने बच्चे को बहुत गंदी गंदी गालती है, बाहर खड़ी थी। बोले दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे? भाई जी, मतलब हमारे में बहन को भाई जी बोलते हैं। ये बड़े जैसे बोले तुम्हारी लड़की को अभी पकड़ तेरे को लेके जाती हूँ मेरे खड्डे की और मेरे बच्चों मेरे परिवार के लड़कों से ना तेरा रेप करवाऊंगी और पूरे खटिकों को ना भगाऊंगी और पूरा लीलगर बसेगा यहाँ पर। ऐसे ऐसे लफ्ज बोला उन्होंने कि सबका रेप करवाएंगे। आप लीलगर करे, अब खटिको तुम उतराओ, तुम्हारी लड़की को ऐसे करवाएंगे, तुम्हारी लड़की को वैसे करवाएंगे। मुझे तो योगी सरकार चाहिए और मेरे और जितने लीलगर मुसलमान है ना उनका सब टूटना चाहिए, सब टूटना चाहिए। मेरा तरुण तो किसी दोस्त के घर से आ रहा था, उसको तो वो यहाँ पे नहीं थे, वो आ रहे थे। बता देना चाहती हूँ कि पहली रात को ही FIR दर्ज हो गई थी। पहली रात को ही 5 अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें 4 बालिग थे, 1 नाबालिग था। उसके बाद से हम ये लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट भी देख रहे हैं और साथ में हमने 2 अरेस्टिंग और कर दी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस केस में 7 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैम, मर्डर के बाद यहाँ पे कम्युनल राइट्स भी काफी देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल है। अभी की स्थिति कैसी है? इस समय यहाँ पे दिल्ली पुलिस का बहुत पुख्ता डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल की RAF भी डिप्लॉय करी गई है। यहाँ पे सीनियर ऑफिसरान से लेकर जूनियर्स तक बहुत ज्यादा फोर्स का आज डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो इस समय स्थिति शांतिपूर्वक है। सीबीआई जांच की मांग कर रही है परिवार, कह रही है कि अभी हम संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, या लापरवाही की वजह से जो आरोपी हैं वो भाग निकले। देखिए, मैं इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं यही आश्वासन दे सकती हूँ कि हम इन्वेस्टिगेशन पूरे वैधानिक तरीके से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जैसा मैंने बताया, इसमें 7 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मार्च की है, लगभग 11 बजे के आसपास हमें हमारे पुलिस स्टेशन उत्तम नगर में एक कॉल रिसीव हुई कि एक व्यक्ति का हमारे पड़ोसी ने सर काट दिया है। तो तुरंत ही PCR कॉल पे हमारा स्टाफ मौके पे पहुंचा। इसके साथ साथ जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम है, स्पेशल स्टाफ को हमने मौके पे पहुंचा। जाकर हमने वहां पे देखा कि 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है जो दो विभिन्न समुदाय से संबंधित है। तो एक पक्ष में 3 लोगों की चोट थी और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोगों को चोट थी। तो तुरंत ही PCR की गाड़ी और एम्बुलेंस के माध्यम से हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तो इलाज के उपरांत सभी को वहीं से डिस्चार्ज कर दिया। केवल एक तरुण कुमार, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अगले दिन जो तरुण कुमार था, उसका लगभग दोपहर के 12 के आसपास उसकी इंजरी की वजह से मृत्यु हो गई। क्योंकि केस सेंसिटिव था, तो उसमें झगड़ा था। हमने
जो 4 तारीख था उसमें ऑलरेडी मुकदमा हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ऑलरेडी केस गंभीर अपराध में हमने दर्ज कर लिया था, क्योंकि तरुण कुमार की नेक्स्ट डे क्योंकि इंजरी से मृत्यु हो गई, तो हमने इसमें जो हत्या था उसका भी इसमेमें धारा जोड़ दी। प्रारंभिक जांच में हमें ये पता चला कि ये परिवार एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। इससे पहले ये 1965 में राजस्थान के किसी जिले से ट्रांसफर हो गए थे दोनों परिवार, और जो राजेंद्र नगर का जो कॉलोनी है तो वहां पे रहते थे, बट 2004 के बाद से लगभग लगातार यहाँ पे रह। नमस्कार, आप देख रहे थे स्वर्ण दिल्ली न्यूज और मैं हूं सुषमा शर्मा।